चलो बच्चों, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस का एक बार रिवीजन कर लेते हैं। क्लास में हम लोग ऑलरेडी रिवीजन कर चुके हैं। बहुत स्टूडेंट्स का जो डाउट था वो भी क्लियर हो चुका है। फिर भी दो स्टूडेंट्स वो आर स्लीपिंग इन द क्लास। बहुत सारे बच्चे हैं जो लोग क्लास में सोते रहते थे, उन लोगों को मैं अभी जगाना चाहता हूँ। प्लीज़ नींद से जग जाओ, क्योंकि 2-3 दिन बाद 4 दिन बाद एंड सेम है। तो बच्चों प्लीज़ जहाँ भी आप अभी घूम रहे हो वहाँ से वापस आ जाओ। अभी फोकस करो यहाँ पे। चलो, ये जो सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस है ना, उसमें से अराउंड 5 to 6 मार्क्स का जो क्वेश्चन है हो सकता है एंड सेम में आएगा। चलिए एक एक करके विदाउट एनी डिले लेट अस स्टार्ट एंड डिस्कस। प्लीज़ ध्यान पूरा यहाँ पे दीजिए। मोबाइल फ़ोन में मत दो, व्हाट्सअप चैट में मत दो, पार्क में, मूवी थिएटर में, खाना पे मत दो। वापस आ जाओ। बहुत हो गया, मस्ती हो गया, बात हो गया बच्चा। अब अच्छे बच्चे की तरह ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 1, मिस्टर गोविंदा हैज़ फॉलोइंग इनकम्स एंड लॉसेस, मतलब उसके पास इनकम्स भी था, लॉसेस भी था। क्वेश्चन में अगर लॉसेस वर्ड यूज हुआ है ना, तो आप समझ लेना ये हो सकता है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का ही होगा। ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 23-24 फ्रॉम डिफरेंट हेड्स ऑफ इनकम, सैलरी से उसको इनकम 2 लाख का था, हाउस प्रॉपर्टी से 3 लाख का इनकम था, मतलब 2 लाख इनकम, 3 लाख इनकम, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, फाइन। इनकम फ्रॉम बिजनेस, जो गोविंदा जो बंदा था, सॉरी, उसका बिजनेस ए से 70,000 का इनकम था, बिजनेस बी, 2 बिजनेस में वो इन्वॉल्व था। एक बिजनेस उसमें से 70,000 का प्रॉफिट, दूसरा बिजनेस जो था उसमें से लॉस उसका 5,70,000 था। ठीक है। लॉस फ्रॉम सेल ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, मतलब ये कैपिटल गेन हेड जो है ना, उसके बारे में बोला। कितना लॉस था? 2 लाख का लॉस था। याद रखिए, जब सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस का क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो, ऑलवेज आपका फोकस किस में रहना चाहिए? लॉस के ऊपर। तो लॉस फिगर से ही आपको आंसर स्टार्ट करना है। तो लॉस फिगर पे ही आपका फोकस होना चाहिए अगर द क्वेश्चन विल बी कमिंग फ्रॉम सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। ठीक है। आपको क्या पूछा है? फाइंड आउट सेट ऑफ लॉसेस, मतलब लॉसेस को सेट ऑफ करोगे कैसे? कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड कैसे करोगे? एंड टैक्सेबल इनकम PY 23-24, प्रीवियस ईयर 23-24 में सेट ऑफ क्या होगा, कैरी फॉरवर्ड क्या होगा और टैक्सेबल इनकम क्या होगा। मैंने क्या बोला बच्चों आपको? मैंने बोला कि जब सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड से क्वेश्चन आता है, आपका फोकस हमेशा लॉस में होना चाहिए, क्योंकि आपका आंसर इसी लॉस फिगर से ही स्टार्ट होगा। ठीक है। चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले मैं आपके साथ आंसर डिस्कशन करता हूँ। ध्यान से देखना, मज़ेदार होगा। देखो, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का जब क्वेश्चन आप करोगे ना, ये जो 3 स्टेप है, ये 3 स्टेप को सीक्वेंस हम लोग बोलते हैं। ये उलट पुलट नहीं होना चाहिए। मतलब रोल नंबर 1 जिसका है वो रोल नंबर 1 होगा, 2, 3। स्टेप 1 क्या है? इंटर सोर्स एडजस्टमेंट। ठीक है। ये काम खत्म होने के बाद आप जाओगे इंटर हेड। इंटर सोर्स और इंटर हेड में डिफरेंस क्या है? जो बच्चे क्लास में सो रहे थे या मोबाइल में घुसे हुए थे, उन लोगों को मैं बोलना चाहता हूँ, इंटर सोर्स क्या होता है? जैसे बिजनेस ए, बिजनेस बी, दोनों का इनकम बिजनेस ही है, तो बिजनेस हेड के अंडर में 2 बिजनेस है, बिजनेस ए, बिजनेस बी, इसको इंटर सोर्स कहते हैं। इंटर हेड मतलब आपके पास सैलरी इनकम है, उसके साथ साथ बिजनेस इनकम है, ये 2 हेड ऑफ इनकम अलग अलग हो गया, तो उसको इंटर हेड कहते हैं, इंटर सोर्स कहते हैं। फिर कैरी फॉरवर्ड हो गया। कैरी फॉरवर्ड मतलब जो लॉस आपका सेट ऑफ नहीं हुआ, उसको हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट ईयर को कैरी फॉरवर्ड करके ले लेंगे। मतलब समझने के लिए, इजी एग्जांपल से समझने के लिए, फॉर ए लेमैन, जब आपके पास पैसा खत्म हो जाता है, पॉकेट मनी, अब क्या करोगे? अपने परिवार को हेल्प के लिए मांगोगे। फैमिली में अपने पापा को कॉल करोगे, अपने सिस्टर को बोलोगे, अपने ब्रदर को बोलोगे, अपने घर के अंदर में आप एडजस्टमेंट करोगे। अगर घर में कोई आपको हेल्प नहीं किया, बोला नहीं भाई इस महीने का बजट मेरा टाइट है, नेक्स्ट
ईयर में हम हेल्प कर सकते हैं, तो आप क्या करोगे, अपने घर से निकल के दूसरे घर में जाओगे, उसको हेल्प मांगोगे। इंटर हेड वो भी अगर नहीं हेल्प कर पाया तो आपका कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो आपको नेक्स्ट ईयर वेट करना है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर आपका फैमिली आपको कमिट किया है, नेक्स्ट ईयर आपको हेल्प करेगा। नेक्स्ट ईयर अपने फैमिली से ही हेल्प ले पाओगे, इंटर सोर्स से ही ले पाओगे। ठीक है, चलिए ये जो हमको क्या फाइंड करना है, सेटअप ऑफ लॉसेस क्वेश्चन दिया है, कैरी फॉरवर्ड क्या हुआ, इनकम क्या है। चलो फटाफट देखते हैं। मैंने क्या बोला था, स्टेप 1 लिखना है। स्टेप 1 में इंटर सोर्स एडजस्टमेंट, इंटर सोर्स एडजस्टमेंट, ठीक है। लॉस फ्रॉम बिजनेस बी, व्हाट आई टोल्ड यू, हम लोग जब आंसर स्टार्ट करेंगे लॉस से ही करना है। स्टेप 1 2 3 इंटर सोर्स एडजस्टमेंट, तो हमने इंटर सोर्स एडजस्टमेंट से ही आंसर चालू किया। क्या लेना है, लॉस। आप लॉस फ्रॉम बिजनेस बी 5,70,000 आपने लिख दिया। अभी हम लोगों का क्या काम है, ये लॉस को हम लोग सेट ऑफ करेंगे किसके साथ, इंटर सोर्स, मतलब अपने ही घर के अंदर में अगर किसी के पास पैसा है वो आपको हेल्प करेगा। घर का नाम बिजनेस है, घर में 2 मेंबर है ए बी, ठीक है। मेंबर ए के पास 70,000 है, मेंबर बी को शॉर्टेज है 5,70,000, तो मेंबर ए इसको हेल्प कर सकता है। तो 70,000 हेल्प किया, 5,70,000 को सेटअप हो गया। अभी लॉस कितना बचा बिजनेस में, जो घर के अंदर में जो घर का नाम बिजनेस है वहाँ पे 5 लाख का लॉस अभी भी पड़ा हुआ है। अभी फिर क्वेश्चन देखना है, क्या घर के अंदर में और प्रॉफिट है, नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में बिजनेस ए बिजनेस बी दोनों का ही डाटा दिया हुआ था। ठीक है, चलो फिर देखना है और किसके घर में लॉस है। क्वेश्चन में दिया हुआ था कैपिटल एसेट को सेल करके, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट को सेल करके 20,000 का लॉस हुआ है, सॉरी 2 लाख का लॉस हुआ है। फिगर एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, फिगर को क्रॉस चेक कर लेना प्लीज एक बार। ठीक है, लॉस हुआ है लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट को सेल करके, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अभी ध्यान देके सुनिए, ये एक्सेप्शन वाला चीज है, मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस अगर कहीं पे होता है वो अपने घर के अंदर में भी किसी से हेल्प नहीं ले सकता। लॉन्ग टर्म लॉस अपने घर के अंदर किसी भी मेंबर से हेल्प नहीं ले सकता। जैसे यहाँ पे बिजनेस ए हेल्प कर दिया, यहाँ पे अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इसको हेल्प नहीं कर सकता। बाय द वे, इन द गिवन क्वेश्चन, ध्यान से सुनिए, इन द गिवन क्वेश्चन लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस दिया हुआ है। कैपिटल हेड में ना दूसरा कुछ इनकम है ना दूसरा कुछ लॉस है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इंटर सोर्स और एडजस्टमेंट नहीं हो पाएगा। सिंस देयर इज नो कैपिटल गेन, देयरफॉर इंटर सोर्स एडजस्टमेंट कैन नॉट बी पॉसिबल। सिंस देयर इज नो कैपिटल गेन, देयरफॉर, अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ था नो इंटर सोर्स एडजस्टमेंट पॉसिबल, नो इंटर सोर्स एडजस्टमेंट पॉसिबल। क्लियर, नो डाउट। इंटर सोर्स एडजस्टमेंट स्टेप 1, बिजनेस लॉस बिजनेस प्रॉफिट के साथ सेटअप हो गया। कैपिटल लॉस किसी के साथ सेटअप नहीं हो पाया, क्यों, क्योंकि कैपिटल हेड का जो घर है उसमें दूसरा कुछ इनकम नहीं है, अगर इनकम होता भी वो भी हेल्प नहीं कर सकता। क्लियर, चलो स्टेप 2, इंटर हेड एडजस्टमेंट। फिर से कहाँ से स्टार्ट करेंगे, लॉस में से। अभी मेरे पास बिजनेस लॉस कितना बचा हुआ है, 5 लाख। 5,70,000 गलती से मत लिखना, क्योंकि यहाँ से 70,000 आप ऑलरेडी सेटअप कर चुके हो। अभी मेरे पास 5 लाख पड़ा हुआ है, थ्योरी एक बार देख लेना वीडियो पॉज करके, इसको सेटअप करना है। इंटर हेड तो मेरे पास कितना है, 5 लाख। 5 लाख को सेटअप करने के लिए मेरे पास हाउस प्रॉपर्टी का इनकम क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन एक बार देख लेना, क्वेश्चन में आपका हाउस प्रॉपर्टी का इनकम 3 लाख दिया हुआ है। अभी अपने घर से निकल के दूसरे के घर में जाके वो हेल्प लिया 3 लाख का, तो सेटअप हो गया। अभी भी 2 लाख सेटअप नहीं हो पाया। इंटर हेड एडजस्टमेंट बिजनेस लॉस हाउस प्रॉपर्टी के इनकम से सेटअप हो गया। क्लियर, 2 लाख अभी भी शॉर्टेज पड़ा हुआ है, इसको दूसरे घर में जाके वो मांगने के लिए कोशिश करेगा। हम लोगों के पास अभी भी सैलरी इनकम पड़ा हुआ है। क्वेश्चन में दिया हुआ था ना, क्वेश्चन में दिया हुआ था ना, आपके पास क्या था, सैलरी इनकम 2 लाख
प्रॉपर्टी इनकम ये तो यूटिलाइज हो गया, ये नील हो गया, ठीक है। बिजनेस इनकम भी नील हो गया, क्वेश्चन में ऐसे नील कर देना नहीं तो गलती हो जाएगा। ये खत्म हो गया, ये खत्म। अभी सैलरी इनकम यहाँ पे ध्यान देके सुनना, सेटअप हो गया। तो ये जो 2 लाख है इसको हम सैलरी इनकम के साथ क्या सेटअप कर सकते हैं, प्रोविजन क्या कहता है, ध्यान देके सुनिए। जो इंटर हेड एडजस्टमेंट जैसे हमने बिजनेस लॉस को हाउस प्रॉपर्टी के साथ कर दिया, क्या उसी तरह बिजनेस लॉस को हम सैलरी के साथ कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि बिजनेस लॉस जो होता है किसी भी हेड ऑफ इनकम के साथ सेटअप हो जाएगा, हाउस प्रॉपर्टी के साथ हो जाएगा, कैपिटल गेन इनकम के साथ हो जाएगा, अदर सोर्स के साथ हो जाएगा, लेकिन वो सैलरी इनकम के साथ नहीं हो सकता है। ये एक बार देख लेना, नोट लिखना है, business loss of 2 lakh cannot be set up with salary income because as per income tax act business loss can be set up with any heads of income except salary। क्लियर? तो इंटर हेड एडजस्टमेंट हो गया। ये जब इंटर हेड एडजस्टमेंट हो गया फिर हम लोगों को देखना है कौन सा लॉस अभी बाकी रहा जो सेटअप नहीं हो पाया। ध्यान देना, बिजनेस में कितना बाकी रहा, 2 लाख, और मेरे पास क्या इनकम है बचा हुआ है जो कि 2 लाख के साथ सेटअप कर सकता हूं। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया हुआ है, सैलरी दिया हुआ है लेकिन सैलरी को ये हेल्प नहीं कर सकता। फिर क्या है, अभी देखो कैरी, और कौन सा लॉस है, कैपिटल लॉस 2 लाख, कैपिटल लॉस ये भी किसी के साथ सेटअप करने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है, सैलरी इनकम है, लेकिन ध्यान रखना कैपिटल हेड का कुछ भी लॉस किसी भी हेड ऑफ इनकम के साथ सेटअप नहीं हो सकता है। तो कैरी फॉरवर्ड क्या हुआ, बिजनेस लॉस कैरिड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर 2 लाख, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैरिड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर 2 लाख। टैक्सेबल इनकम क्या रहा, जो इनकम अभी बच गया सैलरी इनकम, वही हम लोगों का इस साल का टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि ये जो 3 लाख का इनकम था ये तो यूटिलाइज हो गया। प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस ए भी मेरा यूटिलाइज हो गया, ठीक है। बाकी ये रहा जो यूटिलाइज नहीं हो पाया, इसीलिए इस साल का मेरा टैक्सेबल इनकम कितना होगा, 2 लाख। कैरी फॉरवर्ड लॉसेस, जो लॉसेस अभी भी सेटअप नहीं हो पाया, बिजनेस लॉस 2 लाख, कैपिटल लॉस 2 लाख, और यहाँ पे हमने सेटअप दिखा दिया। होप यू अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर 2 फटाफट करते हैं। राइट द राइट सीक्वेंस ऑफ सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। ऑलरेडी डिस्कस्ड इन क्वेश्चन नंबर 1, वो हो गया आपका इंटर सोर्स एडजस्टमेंट, इंटर हेड एडजस्टमेंट, देन कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, नो प्रॉब्लम। ये आंसर भी मैंने ये अच्छा सीक्वेंस, मतलब क्वेश्चन में आपको रॉन्ग सीक्वेंस दिया हुआ है, रीराइट द राइट सीक्वेंस ऑफ सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड, इसको आप लेके कर सकते हो। क्लियर? अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ट्रू और फॉल्स विथ रीजन। इफ नो रीजन इन योर आंसर देन 0 मार्क, मतलब रीजन अगर आप नहीं लिखते हो तो कुछ भी मार्क नहीं मिलेगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, ध्यान देना, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ विथ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म बड़ा भाई होता है, शॉर्ट टर्म छोटा भाई होता है। याद रखना, बड़ा भाई के पास जब पैसा का शॉर्टेज होता है वो छोटा भाई को हेल्प नहीं ले सकता, लेकिन छोटा भाई के पास जब शॉर्टेज होता है बड़ा भाई से हेल्प ले सकता है। सो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ विथ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, नो, false, this is false because as per income tax act long term capital loss cannot be set off with short term capital gain, but short term capital loss can be set off with long term capital gain। प्लीज ध्यान से सुनना, याद रखना, फिर लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 2, an assessee has to do inter-head adjustment, जो हम लोग देखें, an assessee has to do inter-head adjustment first and then after inter-source adjustment। false, सीक्वेंस गलत है, पहले इंटर-सोर्स होगा देन इंटर-हेड होगा, ये false है। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, ये वाला जो ऊपर में देख रहे थे, कैन नॉट बी सेट ऑफ विथ इनकम फ्रॉम अदर हेड्स ऑफ इनकम, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि यहाँ तक करेक्ट है, यहाँ से लेके यहाँ तक करेक्ट है, क्योंकि कैपिटल के हेड में, कैपिटल गेन वाला जो हेड है ना, उसमें अगर लॉस होता है वो बाहर की दुनिया से किसी से हेल्प नहीं ले सकता, मतलब ना सैलरी हेल्प करेगा,
ना बिजनेस प्रोफेशन हेल्प कर सकता है, ना अदर सोर्स हेल्प कर सकता है, कोई भी बंदा हेल्प नहीं कर सकता। मतलब इंटर हेड एडजस्टमेंट पॉसिबल ही नहीं है कैपिटल लॉस को। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कैन नॉट बी सेट अप विद इनकम फ्रॉम अदर हेड्स ऑफ इनकम, ये करेक्ट है, बट लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन, ये गलत है। ना लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस सेटअप हो सकता है, ना शॉर्ट टर्म हो सकता है। मिस्टर, ये फॉल्स है। मिस्टर ए हैज़ लॉस फ्रॉम बिजनेस, बिजनेस से 70,000 का लॉस है, सैलरी से 1 लाख का लॉस है। बिजनेस लॉस सैलरी के साथ सेटअप नहीं हो सकता है। हिज नेट टैक्सेबल इनकम आफ्टर सेटअप 30,000, दिस इज फॉल्स, बिकॉज इन क्वेश्चन नंबर 1 व्हाट वी हैव डन, व्हाट वी हैव स्टडीड, बिजनेस लॉस सैलरी इनकम के साथ सेटअप नहीं होगा। इन दिस सिचुएशन हम लोगों का टैक्सेबल इनकम कितना होगा, 1 लाख। ये जो 70,000 है ये क्या होगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा नेक्स्ट ईयर को, करेक्ट। हाउस प्रॉपर्टी लॉस, दिस इज इंपॉर्टेंट, हाउस प्रॉपर्टी लॉस ऑफ 2,50,000 कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम एनी हेड्स ऑफ इनकम। ध्यान देना, यहाँ पे आपको ओल्ड स्कीम, न्यू स्कीम, अगर टैक्स लाइबिलिटी आपको याद हो, ओल्ड स्कीम और न्यू स्कीम, ध्यान रखना। सेटअप का जो इंटरनल असाइनमेंट मैंने दिया था ना, बहुत स्टूडेंट्स इसमें गलती किया हुआ है। बहुत इजी चैप्टर है लेकिन गलती बहुत स्टूडेंट्स किए हैं, तो प्लीज़ इसको ध्यान से देखिए। हाउस प्रॉपर्टी लॉस ऑफ 2,50,000 कैन बी सेटअप फ्रॉम एनी हेड्स ऑफ इनकम। तो यहाँ पे आपको अजम्पशन लेना है। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजिम में जाते हो, हाउस प्रॉपर्टी लॉस अप टू 2 लाख सेटअप हो सकता है ओल्ड रिजिम में। तो ये स्टेटमेंट किसी भी रिजिम में जाओ, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। इफ यू आर गोइंग विथ ओल्ड टैक्स रिजिम तो ये अप टू 2 लाख तक सेटअप हो सकता है, मतलब ये रॉन्ग है। अगर आप न्यू स्कीम में जा रहे हो ये नील हो जाएगा। नील मतलब हाउस प्रॉपर्टी लॉस कैन नॉट बी सेटअप विथ एनी अदर हेड्स ऑफ इनकम। होप यू अंडरस्टैंड, क्लियर। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग, विनिंग फ्रॉम लॉटरीज। ध्यान से सुनिए, ये जो लॉटरी तरह का इनकम होता है ना, जैसे हॉर्स रेस हो गया, गैम्बलिंग हो गया, जैसे गेम आप नहीं खेलते हो मोबाइल एप्लीकेशन में, उस टाइप का जो इनकम है सब, उसको हम लॉटरी इनकम बोलते हैं। केबीसी से आपने जीत लिया, याद रखना ये जो लॉटरी इनकम है, इट कैन नॉट बी यूज्ड टू सेट ऑफ एनी लॉस। एनी लॉस, कुछ भी लॉस को सेटअप करने के लिए ये यूज नहीं हो सकता है। तो ये किसके साथ मैच होगा, कैन नॉट बी सेटअप विथ यूज्ड वाला होगा। कैन नॉट बी यूज्ड टू सेट अप लॉस फ्रॉम बिजनेस, ना ये नहीं होगा क्योंकि ये किसी को भी हेल्प नहीं कर सकता है। यूज टू सेट अप एनी अदर हेड्स ऑफ, कैन नॉट बी यूज्ड टू सेट अप एनी हेड्स ऑफ इनकम, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। हाउस प्रॉपर्टी लॉस अंडर न्यू रिजिम, अभी जस्ट हम लोग डिस्कशन किया, न्यू रिजिम में हाउस प्रॉपर्टी लॉस हम किसी के साथ सेटअप नहीं कर सकता है। कैन नॉट बी सेटअप विथ एनी अदर हेड्स ऑफ इनकम, बी हो गया। सैलरी इनकम, बिजनेस लॉस को सेटअप नहीं कर सकता है। सैलरी इनकम कैन नॉट बी यूज्ड टू सेटअप बिजनेस लॉस, सी हो गया। लॉस फ्रॉम सेल ऑफ कैपिटल एसेट, कैपिटल एसेट को सेल करके अगर लॉस हुआ है, इट कैन नॉट बी सेटअप विथ एनी अदर हेड्स ऑफ इनकम, ये डी हो गया। कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस 8 ईयर्स हो गया, ये ई हो गया। प्लीज़ देख लेना ध्यान से, ध्यान आप सुनिए, ध्यान से सुनिए, ये मैचिंग है। अगर क्वेश्चन आता है यहाँ से आपको विथ रीजन आंसर लिखना है। देन बिजनेस लॉस 70 है, सैलरी इनकम 1 लाख है। व्हाट इज द नेट टैक्सेबल इनकम, नेट टैक्सेबल इनकम इज 1 लाख, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, बिकॉज बिजनेस लॉस कैन नॉट बी सेटअप विथ सैलरी इनकम। हाउस प्रॉपर्टी लॉस अंडर न्यू टैक्स रिजिम, न्यू टैक्स रिजिम में मेरा हाउस प्रॉपर्टी लॉस कितना है, 50,000। इनकम फ्रॉम कैपिटल एसेट कितना है, 1 लाख। व्हाट इज द नेट टैक्सेबल इनकम, ध्यान दे के सुनिए। मैंने अभी डिस्कशन किया ये वाला क्वेश्चन, लास्ट वाला क्वेश्चन जो है हाउस प्रॉपर्टी लॉस, अगर आप न्यू टैक्स रिजिम में जाते हो कुछ भी लॉस सेटअप नहीं हो सकता है किसी भी इनकम के साथ। लेकिन अगर ओल्ड रिजिम में, या यहाँ पे ओल्ड रिजिम लिखा होता, ये सेटअप हो सकता था। तो अगर न्यू रिजिम में मेरा टैक्सेबल इनकम 1 लाख, अगर यहाँ पे ओल्ड रिजिम होता मेरा टैक्सेबल इनकम कितना होता, 50,000 होता। होप यू अंडरस्टैंड। प्लीज़ बच्चों ध्यान से पढ़ लेना,
सीरियसली एक बार पॉज करके अच्छे से रीड करके प्रोविजन को समझ लेना, नहीं तो 5 से 6 मार्क डब्बा हो जाएगा, गोल हो जाएगा।